Chapter number 8, Aliphatic hydrocarbon. Open chain hydrocarbon and those cyclic hydrocarbon which resemble open chain hydrocarbon in their behavior are called aliphatic compound or aliphatic hydrocarbon. Greek aliphos mean fat like. इसमें अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन, साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन शामिल हैं। तो ये ओपन चेन कंपाउंड हैं और साइक्लिक कंपाउंड है जो एक दूसरे से बिहेवियर में रिजेंबल कर रहे हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड। फर्स्ट वी सी हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दे आर बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगी। अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन्स। ये चैप्टर हमारा अल्केन, अल्कीन्स और साइक्लो अल्काइंस पे कंसिस्ट कर रहा है। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन की देखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स। फर्स्ट वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू मेन टाइप्स, ओपन चेन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन। ओपन चेन को फर्दर क्लासीफाई करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें पाई बॉन्ड नहीं है, अल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें पाई बॉन्ड है या डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड है, अल्कीन्स और अल्काइंस। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आ जाता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लो अल्केन जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो अल्कीन भी। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन and derivative of benzene, but they should contain carbon and hydrogen only. हमारा चैप्टर जो बेस कर रहा है वो ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे फोकस करेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें देखेंगे, अल्केन्स उनको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, अल्केन के यूजेस, फिर अल्कीन्स, फिर अल्काइंस के हवाले से। अभी क्लासिफिकेशन पे ही फोकस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है विद सिग्मा बॉन्ड। दे कैन नॉट टेक अप फर्दर एनी मोर हाइड्रोजन। अल्केन्स हैं, इनमें मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन मीथेन की रिप्लेस हो जाएगी क्लोरीन से, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट हो गई सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सैचुरेटेड कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज नॉट फुली सेटिस्फाइड विद सिग्मा बॉन्ड। इनमें कोई पाई बॉन्ड है, कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। इनमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन से हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इथीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और इथेन बन जाएगी। पाई बॉन्ड इथीन में वीक है, ब्रेक होके सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे इथेन में, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गई। अब ज़रा फोकस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फ्री रेडिकल क्या है। न्यूक्लियोफाइल याद रखना न्यूक्लियस लविंग है, अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसकी निशानी है, हिंट देखें, इस पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर होगा या पार्शियल नेगेटिव या पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसकी निशानी क्या होगी? इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियल पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे कि BF3। BF3 में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BF3 में बोरोन ने फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। फिर फ्री रेडिकल, एटम और मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फ्री रेडिकल। जैसे एसीटेट फ्री रेडिकल है, जैसे कि क्लोराइड फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल की आपने एग्जाम्पल देखी हैं। ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल काफ़ी हमने इसको आगे डिस्कस करना है। फ्री रेडिकल को भी इनको ज़रा आपने ज़हन में रखना है। वीडियो 2 में इंशाल्लाह अल्केन्स की नामक लेक्चर की हम बात करेंगे।